मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। क्लास 12th के वे बच्चे जिनका कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और इसमें जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया डिस्टेंस सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा यहाँ से प्रश्न आप लोग को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए डिस्टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ बताइए। रिलेशन देखिए यहाँ बात हो रही है व्यक्तित्व की। देखिए व्यक्तित्व के बारे में हम लोग बात करें तो जानते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी अनुवाद है व्यक्तित्व अगर कहा जाए तो। और पार्टिकुलरली हम लोग बात करें, देखिए पर्सनैलिटी शब्द जो है वो रिलेशन से एक लैटिन भाषा है, इसे परसोना से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा या नकली चेहरा, ठीक है। रिलेशन यहाँ पर व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिलेशन यहाँ पर अति लघु में यदि पूछता है तो आप इतना कर लिख देते हैं तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, मनोविज्ञान संबंधित है और साइकोलॉजी का यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है डिस्टेंस। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नियमित तौर पर लेक्चर जो है नियमित तौर पर इस चैनल जिसका नाम है लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल डिस्टेंस डीजे सर। डीजे का मतलब लोग समझते हैं म्यूजिक का रिमिक्स, नहीं म्यूजिक का रिमिक्स नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ज्ञान का रिमिक्स बजाने वाला चैनल जो है यूट्यूब चैनल डीजे सर। अधिगम से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अधिगम जो है उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो है अपने अपने दृष्टिकोण से उन लोगों ने डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो बातें होंगी आप लोगों से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों अधिगम के बारे में तो नए ज्ञान को अर्जित करना तथा विभिन्न प्रकार के एकत्रित जो ज्ञान होते हैं, जो बिहेवियर कौशल होता है, व्यवहार जो व्यवहारिक कौशल जो होता है या मूल्यों जो होते हैं या जो जानकारी होती हैं उनका संश्लेषण करना अधिगम या सीखना कहलाता है। तो उसका आदान या प्रदान रिलेशन जो होता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। अधिगम अगर देखा जाए रिलेशन तो केवल ज्ञान का एक संग्रह ना होकर एक प्रक्रिया है। सीधा सीधा कहा जाता है कि अधिगम एक क्या है, प्रक्रिया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, लर्निंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, होकर एक प्रक्रिया है। मानव के प्रत्येक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो देखिए सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक पाया जाता है, ठीक है। रिलेशन याद रखिएगा। और मनुष्य जो होता है भाई जीवन पर्यंत क्या होता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो होता है वो सीखता रहता है। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, जो नियमित तौर पर चलती रहती है। दूसरा हम लोग का प्रश्न डिस्टेंस और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, पुनः स्मरण किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है पुनः स्मरण की, या जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्याय स्मरण भी कहते हैं पुनः स्मरण को। तो इसका जो हिंदी नाम होता है उसे रिकाल हम लोग बोलते हैं, पुनः स्मरण या प्रत्याय स्मरण, इसे रिकाल हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका देखिए दो नाम हैं, दो नामों में से किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रिलेशन अगर देखा जाए देखिए पुनः स्मरण के बारे में तो सीखे गए अनुभवों को पुनः दोहराने या चेतना में लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्याय स्मरण या तो पुनः स्मरण कहा जाता है, ठीक है। रिलेशन जिससे जो भी अनुभव है तो उनको रिपीट किया जाए या तो ध्यान में लाया जा रही वो कैसे था टॉपिक, वो कैसे हेडिंग था, वो कैसे फार्मूला था, वो कैसे सूत्र था, जैसे आप लोग याद नहीं करते हैं, अरे हाँ वो फार्मूला ध्यान नहीं आ रहा इस समय, तो पुनः स्मरण करना रिलेशन जब हम उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं, उसको जब रिपीट करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हमको क्या होती है पुनः फिर से हमारी चेतना में वापस चली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को रिलेशन हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः स्मरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग, मानव जीवन में विस्मृति की क्या उपयोगिता है। देखिए रिलेशन यहाँ पर बात हो रही है विस्मरण क्या या विस्मृति क्या होता है। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि विस्मृति होता क्या है। देखिए रिलेशन अगर बात किया जाए विस्मृति के बारे में, हम किसी वस्तु या घटना को चाहे कितनी भी गहराई से क्यों न याद करें उसे एक दिन अवश्य भूल जाते हैं। इसे रिलेशंस क्या कहलाता है, विस्मरण या विस्मृति कहलाता है। ये भी देखा जाए तो बहुत बड़ा गुण जो है मनुष्य का है कि बातों को भूल जाना, चीज़ों को भूल जाना। देखिए आप लोग पहले जब 12th में था तो उसमें एक फारगेटिंग नाम का एक चैप्टर भी था कि जो विस्मरण विस्मृति भी क्या है मनुष्य का एक गुण है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। देखिए रिलेशंस धारण की असफलता ही क्या कहलाता है, धारण करने की असफलता जो होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मरण बोलते हैं। धारण की असफलता ही विस्मरण है। मनुष्य के सफल जीवन के लिए स्मृति जितनी आवश्यक है विस्मृति भी उतनी आवश्यक है। भाई जाहिर सी बात है, सफल जीवन में जितनी स्मृति आवश्यक है उतनी विस्मृति भी जरूरत है। भाई काम की चीज़ें हम याद रखें, बेवजह फालतू चीज़ें उसे हम लोग क्या करें, भूल जाएं, छोड़ दें। तो अच्छी स्मृति का एक महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है रिलेशंस व्यर्थ की बातों को भूल जाना भी है। तो व्यर्थ की बातों को भूल जाना जो है वो एक अच्छी स्मृति की पहचान है। और व्यर्थ की बातों को आप भूलेंगे कैसे, विस्मृति की वजह से ही। तो एक तरीके से देखा जाए रिलेशन तो देखिए स्मृति और विस्मृति जो है वह एक दूसरे क्या करते हैं, कोटि पूरक के तौर पर चलते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। मानव जीवन में विस्मृति की क्या उपयोगिता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है,
मानव जीवन में वही प्रश्न था डिस्कशन, सब हम लोग उस पर देखिए बात करते हैं हम लोग पहले विस्मृति के बारे में। देखिए उपयोगिता क्या है, पहली देखिए महत्वपूर्ण जो बात इसमें निकल कर आती है, कटु एवं दुखद अनुभव को भूल जाना हमारे लिए आवश्यक है। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कटु एवं दुखद अनुभव जो होता है वो हम लोग उसे भूल जाना ही शेषकर समझते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात इसमें देखिए शामिल की जाती है, जैसे चिंता हो गया, द्वंद्व हो गया किसी के साथ, भय की बात हो गई, निराशा की बात हो गई, उत्पन्न करने वाली जो घटनाएं होती हैं, विस्मरण हो जाने से मनुष्य के नए कार्य करने की इच्छा जो होती है वो जागृत होती है। तो जाहिर सी बात है, चिंता नहीं करना कि चिंता चिता के समान, तो इन सभी चीज़ों में व्यर्थ में जो क्या करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, द्वंद्व हो गया, भय हो गया, निराशा, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो चीज़ें उसमें उसको स्मृति में लेने से कोई मतलब नहीं है, तो इससे बढ़िया उसे विस्मृति में ही ले लिया जाए। तो इन चीज़ों को भूल जाना ही श्रेयस्कर होता है। तीसरी जो देखिए महत्वपूर्ण जो बात आती है, यदि व्यक्ति में भूलने की प्रवृत्ति न हो तो उसका जीना कठिन हो जाता है। डिस्कस ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट नंबर 3। और डिस्कस इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहावत आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे कि भूलने की बातें याद है इसीलिए ज़िंदगी में विवाद है। ठीक है ना, तो भूलने की बातें अगर याद नहीं रखता कि इंसान, तो कहीं ना कहीं से जीवन में जो होता है वो विवाद ही होता है। इसीलिए देखिए तीसरा जो पॉइंट लिखा गया है कि भूलने की प्रवृत्ति न हो तो उसका जीना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब पांचवा देखिए पॉइंट क्या है, क्या भी उपयोगिता है। तो छात्रों की स्मृति की क्षमता सीमित होती है, इसलिए नए विषय को याद रखने के लिए आवश्यक है कि कुछ निरर्थक विषयों को वो भूल जाए। रिलेशन स्वाभाविक रूप से ऐसा होता भी है। छठवां देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, विस्मरण से व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है और मानसिक रोगी होने से बच जाता है। ये भी देखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट नंबर 6। रिलेशन स्मृति की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। ठीक है, और स्मृति और स्मृति में वो अंतर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा पूछता है आप लोगों से। तो डिस्कशन ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज की यह सीरीज मनोविज्ञान की आज की यह सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर आप लोग को मिलेगा 950 690 250 उस नंबर से खुद भी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, उससे जुड़ने के बाद आप लोग को जितने भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ इन सभी का जो होगा वो आप लोगों को PDF है ईजिली तरीके से मिल जाएगा। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे पास व्यवस्थाएं रहेंगी, जो भी मार्गदर्शन रहेगा, फ्री PDF रहेगा, मैं आप लोग को फ्री में सब कुछ उपलब्ध कराऊंगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। डीजे सर चैनल का हेल्प करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिए, उस नंबर को दूसरों पर शेयर करिए और इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।